एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और लगभग हर शिफ्ट में क्लॉक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों की डिमांड थी कि क्लॉक टॉपिक का रिवीजन करा दीजिएगा सर। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी ये, जिसमें मैं क्लॉक की सारी टाइप जो है आपको सिखा दूंगा। पीपीटी आपके सामने है, फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टाइप मैं बताऊंगा, टाइप वाइज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, पहले उसका फार्मूला क्या है, कंसेप्ट क्या है, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट ध्यान से देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इस टॉपिक की वीडियो और लेकर आइए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करो। और अब हम सीखने वाले हैं क्लॉक बेटा। क्लॉक आपको पता है घड़ी, घड़ी का बेसिक आपको पता होगा, 1 से लेके 12 तक इसमें नंबरिंग होती है, ठीक है। देखिएगा एक बार मैं बेसिक बता देता हूँ फटाफट, उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। क्लॉक में क्या होता है बेटा, 1 से लेके 12 तक नंबरिंग होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको पता है बेटा इसमें टोटल जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री टोटल होगा और यहाँ पर 12 नंबर हैं, यानी कि 12 ही गैप होंगे। 1 गैप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रत्येक गैप का मान कितना होगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको होगी 30 डिग्री का। यानी कि जैसे मैं कहूँ 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का। 1 और 2 के बीच में कितने डिग्री का गैप है, 30 डिग्री का। तो प्रत्येक गैप का मान है 30 डिग्री। ये समझ में आया। अब देखिएगा पहली जो हमारी टाइप है वो इसी पर बेस्ड है, स्पीड ऑफ नीडल्स। नीडल्स क्या है बेटा जी, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, आपको पता है। एक घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई और एक सेकंड वाली सुई। इन तीनों सुइयों की स्पीड क्या है, स्पीड से मतलब क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो मान लिया 1 घंटे की सुई है, आपको पता वो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 12 घंटे लेती है। 12 घंटे का समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में। एक बार मैं बताता हूं आपको, देखो 12 घंटे में वो एक चक्कर पूरा करती है और एक चक्कर का मतलब है 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगी, 1 घंटे में कितना, आपको जी 12 से भाग करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सर 30 डिग्री। अगर मैं 1 घंटा देखूं तो ये 60 मिनट होता है, यानी कि 60 मिनट में उसने 30 डिग्री का चक्कर लगाया। अगर मैं जानना चाहूं 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, तो 60 से भाग करेंगे 30 को तो आपको होगी जी 1/2 डिग्री। तो यहीं से निकल कर आई घंटे वाली सुई की स्पीड 1/2 डिग्री पर मिनट, 1/2 डिग्री पर मिनट। तो यहां से आप क्या समझे बेटा, अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं, इसकी स्पीड की बात करूं मैं, तो आपको होगी जी ½ डिग्री प्रति मिनट। इसी प्रकार से बेटा जी मिनट वाली सुई की जब हम बात करेंगे, मिनट वाली सुई की स्पीड क्या होती है, तो आपको होगी जी 6 डिग्री प्रति मिनट। ये 1 मिनट में 6 डिग्री का चक्कर लगाती है। अगर मैं सेकंड वाली सुई की बात करूंगा तो सेकंड वाली सुई की स्पीड क्या होगी, ये होती बेटा जी 6 डिग्री प्रति सेकंड। ये 1 सेकंड में 6 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। समझ पाए मेरी बातों को। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे बेटा जी इस प्रकार के। यह कहता है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 20 मिनट में कितने डिग्री घूमती है। मिनट की सुई 20 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, ये आपके सामने सवाल है। अब ध्यान से देखना, मिनट वाली सुई मैंने आपको बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितना घूमेगी बेटा जी, 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, 20 मिनट में आपको होगी जी 6 गुणा में 20, तो आपको होगी जी 120 डिग्री जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ पाए। एक घड़ी में मिनट की सुई 20 मिनट में कितना डिग्री घूमती, सेम सवाल टाइप कर दिया भाई साहब, टाइपराइटर ने गलती कर दी, कोई बात नहीं। मैं आपको यहां पर चेंज करके बताता हूं। यहां पर आप घंटे की सुई लिख लो, यहां पर क्या लिख लो, घंटे की सुई। एक घड़ी में ऑप्शन कुछ अलग आ जाएंगे। एक घड़ी में घंटे की सुई 20 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। आपको पता है जो घंटे की सुई थी ना सर, वो 1 मिनट में ½ डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है बेटा जी, ½ डिग्री घूमती है। तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, 20 मिनट में कितना घूमेगी, आपको जी ½ गुणा में 20, तो आपका आंसर आएगा सर 10 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी, 10 डिग्री। क्या मेरी बातों को समझ पाए। ये जो सवाल आते हैं ये स्पीड ऑफ नीडल्स पर आते हैं, तो कभी भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप कर लोगे। बस आपको ये 3 बातें याद होनी चाहिए। आपको मेरे प्यारे दोस्तों ये 3 बातें याद होनी चाहिए, आप क्वेश्चनों को छोड़ोगे नहीं। अब मैं बढ़ूंगा बेटा जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, नेक्स्ट टाइप में क्या है कि एंगल कैसे निकाला जाए। ये टाइप 2 है जिसमें हम बात करेंगे एंगल निकालने की। एंगल का मतलब क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछेगा
दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयां कौन सी, एक घंटे वाली और एक मिनट वाली। जैसे एग्जाम्पल से समझो, एक घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा। समझ गए, एक पर्टिकुलर टाइम दिया 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। इसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, 30h माइनस में 11/2m। एंगल निकालने का जो फार्मूला है बेटा जी वो क्या है, एंगल निकालने का जो फार्मूला है 30h माइनस 11/2m, और यहां पर मॉडुलस लिखा होता है, मतलब यहां से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। h का मतलब क्या है बेटा जी, घंटे r, और बेटा m का मतलब क्या है, मिनट। अब देखो इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो। ये कहता 3:15 पर आपको एंगल बताना है। एंगल आपको बताना है कितने बजे, 3:15 पर। तो आपको आपके पास फार्मूला 30h, तो 30h कितने घंटों का जिक्र है, 3 घंटों का जिक्र, माइनस में 11/2m मिनट। मिनट कितनी बेटा जी, 15 है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए। 30 गुणा में 3 करोगे 90, माइनस में देखो 15 की और 11 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा जी, यहां से आएगा 165, और बटे में कितना है 2, तो 90 माइनस में देखो 2 से काटूंगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4.5, तो 90 में से 82.5 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा जी, 7.5 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। सिंपल ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। मैं दोबारा से इस फार्मूले को लिख देता हूं, देखो 30h माइनस में 11/2m मॉडुलस, यहां से पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। इसके अंदर चाहे नेगेटिव आंसर आता हो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यहां पर 4:20 पे कितने डिग्री का कोण होगा ये पूछा है, तो फार्मूला वही था 30h। h की जगह पर क्या लिखोगे बेटा जी आप, घंटे, माइनस में 11/2m, मिनट कितनी है बेटा जी, 20 है, ये फार्मूला है। तो आप देखोगे 120 माइनस में 2 से डिवाइड करूंगा 10, और 11 गुणा 10 करोगे 110, 120 में से 110 गया, 10 डिग्री आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा जी, 10 डिग्री। क्या आप सब बच्चों को ये बातें समझ में आ रही हैं। अभी मैं 4 सवाल और लिख रहा हूं, प्रैक्टिस करेंगे उनसे। देखो यहां पर कहता है कि 5:24 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों के बीच में, तो 30h, h की जगह पर रखोगे 5, माइनस में 11/2m, मिनट कितनी है बेटा जी, 24 है। समझ पाए। देखो 30 पंजे 150, माइनस में 2 से डिवाइड करूंगा 12, और 12 की और 11 की गुणा करेंगे तो आपको होगी 132। ठीक है भाई। अब देखेगा यहां से 150 में से 132 जाएगा तो आंसर आएगा बेटा जी 18 डिग्री। आंसर कितना आएगा, 18 डिग्री। मान लिया ऑप्शन में 18 डिग्री नहीं मिलता, ऑप्शन में 18 डिग्री नहीं मिलता तो क्या मिलेगा सर, क्योंकि जैसे इस तरीके से मान लिया एंगल बना, आप ध्यान से समझना। मान लिया ये यहां पर ये 18 डिग्री बन रहा है और 18 डिग्री ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करोगे, इधर वाला एंगल दिया होगा ऑप्शन में पक्का। टोटल क्योंकि 360 होता है, 360 में से 18 घटाओगे इस साइड वाला तो दूसरी साइड वाला एंगल आ जाएगा 342 डिग्री। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, 342 मिलेगा। समझ पाए। ये जो मैं आंसर निकाल रहा हूं ये एक साइड का निकाल रहा हूं, दूसरी साइड का पूछेगा तो 360 में से माइनस कर देना है। समझ पाए बात को। 12:36 पे तो फार्मूला क्या था, 30h, h कितना है बेटा 12, और जहां पर 12 दिखे वहां पर हम 0 मान सकते हैं। 12 को क्या मान सकते हैं, 0, तो गुणा में 0, माइनस में 11/2m, मिनट कितनी है बेटा जी 36 मॉडुलस। अब देखो ये तो कितना हो गया बेटा 0, माइनस में 2 से डिवाइड करूंगा 18 दूनी 36, 18 की और 11 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा 198 मॉडुलस था। अब मैंने कहा देखो माइनस का 198 आ रहा है, पर मैंने कहा मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी, तो 198 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगर ऑप्शन में 198 नहीं मिलता तो क्या करेंगे, 360 में से इसको माइनस कर देंगे, जो आएगा वो ऑप्शन में मिल जाएगा। 12:30 पे तो 30h, h बेटा 12 है, 12 को मैं 0 ले सकता हूं, माइनस में 11/2m, मिनट 30 है मॉडुलस। ये तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से डिवाइड करूंगा 15, और 15 की जब 11 के साथ गुणा करूंगा तो आपको होगी 165। तो 165 डिग्री जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया।
नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर लेट रहा है। 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? तो देखो 30h, h की जगह पर 6 माइनस में 11/2m, मिनट तो है ही नहीं इसमें, तो मिनट की जगह पर क्या रखेंगे? अब की बार 0 रखेंगे। ठीक है भाई, 6 × 18 यानी कि 180, और ये बन जाएगा बेटा 0, माइनस में 0, तो आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री। यानी कि एग्जैक्ट 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री का कोण होता है। उम्मीद करता हूं कभी भी एंगल निकालने वाला सवाल आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। फार्मूला बस आपको याद रखना है 30h माइनस में 11/2m। करेक्ट है भाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में आपसे टाइम पूछा जाएगा। पीछे क्या कर रहा था? टाइम देके आपसे एंगल पूछ रहा था। अब की बार क्या करेगा? एंगल देके टाइम पूछेगा। किस तरह के सवाल आएंगे देखो एक बार। 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 40 डिग्री का कोण बनेगा? 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितने बजे 40 डिग्री का कोण बनेगा? अब यहां से बेटा दो आंसर आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है कि 1 घंटे में कोई एंगल 2 बार बने, तो 2 टाइम पॉसिबल है। अब वो 2 टाइम कैसे आएंगे अभी बताता हूं। देखो फार्मूला देखिएगा 2/11, मैं यहां पर लिख देता हूं इस फार्मूले को। फार्मूला होता है बेटा 2/11, ब्रैकेट लगाइए, SH इंटू 30। ये SH क्या बेटा? स्मॉल r, SH इंटू 30 प्लस माइनस GA क्या होता है बेटा? गिवन एंगल। GA क्या होता है? गिवन एंगल होता है। मेरी बात को समझ पाए? GA होता है गिवन एंगल, जैसे यहां पर 40 डिग्री दे रखा वो। अब 2 आंसर कैसे आते हैं बेटा? प्लस माइनस करके 2 आंसर आ सकते हैं। एक बात और ध्यान से सुनिए, जैसे जहां पर 40 डिग्री का कोण बनेगा वहीं पर आपको पता है जी 320 डिग्री का कोण भी तो बनेगा। भाई 360 में से 40 घटाओगे तो 320 भी तो आएगा। तो हो सकता है एक टाइम 40 डिग्री के हिसाब से आए और दूसरा जो टाइम है वो आ जाए 320 डिग्री के हिसाब से। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर मैं क्लियर कर दूंगा, अभी ध्यान से समझो कैसे। मैं ये देखना चाहता हूं 3 और 4 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 40 डिग्री का कोण बनेगा। फार्मूला मेरे पास है, लगाता हूं 2/11 स्मॉलर r इंटू 30। अब स्मॉलर r छोटा घंटा इनमें से कौन सा? 3, तो 3 गुणा में 30 प्लस माइनस गिवन एंगल कितना बेटा जी? 40 डिग्री का है। अब ध्यान से देखिएगा 2/11 यहां पर 90 बन गया, प्लस माइनस 40। अब ध्यान से देखिएगा दो आंसर आएंगे, एक तो प्लस करके एक माइनस करके। यहां पर देखोगे 2/11 है, प्लस करूंगा तो 90 और 40 कितना बनेगा? 130। और यहां पर देखोगे माइनस करोगे तो 2/11 माइनस करेंगे तो 90 में से 40 गया 50। क्लियर है भाई? 130 दूनी 260/11, 260/11, 260/11, 11 से डिवाइड करोगे 11 दूनी 22, 4 बच गया बेटा, 11 × 33, 3 बचेगा, 3/11। ये मिनट आती हैं, ये क्या आ जाएंगी? मिनट। इसका मतलब ये है कि 3 और 4 के बीच में जब एंगल बनेगा तो 3 बजकर कुछ मिनट पर बजेगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा एक आंसर आया 3:23 सही 3/11 मिनट, 23 सही 3/11 मिनट। एक तो आंसर आ गया ये। दूसरा आंसर आएगा यहां से, देखो 50 दूनी 100, 100/11, और 100/11 को आप देखोगे 11 निमे 99, 1 बच गया बटे में 11, 9 सही 1/11 मिनट। यानी कि आप कहोगे 3:09 सही 1/11 मिनट पर भी इनके बीच में 40 डिग्री का कोण बनेगा। इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 40 डिग्री का कोण बनेगा। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइए। मैंने कहा था 2 टाइम आ सकते हैं, आप देखो प्लस करके और माइनस करके 2 टाइम आ गए। यानी कि 3 और 4 बजे के बीच में जो 40 डिग्री का कोण बनेगा वो 2 बार बनेगा। एक तो 3:23 सही 3/11 मिनट पर, और एक 3:09 सही 1/11 मिनट पर। ठीक है, अब इस सवाल को देखिएगा। 7 और 8 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना भाई। 2/11 स्मॉलर r कितना बेटा? 7, 7 गुणा में 30 करोगे 7 × 21 यानी कि 210,
प्लस माइनस गिवन एंगल है 45 डिग्री। क्लियर है भाई? यहां से आप देखोगे दो आंसर आएंगे, एक प्लस करके और एक माइनस करके। ठीक है भाई, ध्यान से अब मेरी बातों को समझना। देखो 2/11 और 210 प्लस में 45 करूंगा तो 255। 2/11 और 210 में से 45 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा? 165। अब देखो 255 दूनी कितना होगा? 510/11। 11 से काटोगे 11 चौके 44, कितना बचेगा बेटा? 7। 11 छिक्के 66, तो 4 बचेगा बटे में 11। यहां से देखो 165 दूनी कितना होगा बेटा? 330/11। तो 11 तिया 33 और ये 0, 30 मिनट। ये मिनट आते हैं, ये क्या आ जाते हैं बेटा? मिनट। और आपको पता है 7 और 8 के बीच में तो 7 बजकर कुछ मिनट पर होगा, तो एक तो टाइम होगा 7:46 सही 4/11 मिनट, और एक होगा 7:30 मिनट यानी कि 7:30। तो 7 और 8 के बीच में जो 45 डिग्री का कोण बनेगा बेटा, वो एक बार तो बनेगा पूरे 7:30 बजे, और एक बार बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पर। करना कुछ नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो आपको ये फार्मूला रट लेना बस। 2/11 स्मॉलर r इंटू 30 प्लस माइनस गिवन एंगल। क्लियर भाई? प्रैक्टिस करवाता हूं। अब देखो 4 सवालों से फटाफट करेंगे। अब 5 और 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण बनेगा? तो 2/11 स्मॉलर r बेटा 5 है, तो 5 गुणा में 30 करूंगा 150 प्लस माइनस गिवन एंगल है 95 डिग्री। ठीक है, अब यहां से दो आंसर निकालने हैं हमें। एक तो 2/11, यहां से देखोगे 150 प्लस में 95 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 245। 2/11 150 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा जी? 55। आप देखोगे 245 दूनी 490/11, और 11 से काटोगे 11 चौके 44, 5 बच गया, 11 चौके 44, तो 6 बचेगा 6/11। इतने मिनट आ गए। यहां से देखोगे बेटा जी 55 दूनी 110/11, तो यहां से आप देखोगे 11 एकम 11 और ये 0, 10 आ गया। ये 10 मिनट आ गया। तो जो दो टाइम आएंगे बेटा, एक तो आप कहोगे जी 5:44 सही 6/11 मिनट पर, और एक बेटा जी 5:10 मिनट पर। 5:10 मिनट पर भी इनके बीच में 95 डिग्री का कोण होगा, और बेटा जी 5:44 सही 6/11 मिनट पर भी इनके बीच में 95 डिग्री का कोण होगा। क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 80 डिग्री का कोण होगा? तो बेटा जी वही है 2/11, 2/11 स्मॉलर r 2 है, तो स्मॉलर r इंटू 30, तो कितना हो जाएगा बेटा? 60 प्लस माइनस गिवन एंगल है 80। अब देखो, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल आया है। अब मैं यहां से प्लस वाला तो ले सकता हूं, माइनस वाला नहीं ले सकता, क्योंकि 60 में से 80 घटाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस तो है नहीं कि हम पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर लेंगे, तो ध्यान रखना अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आए तो उसको छोड़ देना है। उसको क्या कर देना? छोड़ देना है। तो मैं प्लस वाला लेकर चलूंगा। ठीक है भाई? तो आप देखेगा 2/11 60 और 80 कितना होगा बेटा? 140। 140 दूनी 280 बटे में 11। 11 से काटूंगा 11 दूनी 22, 6 बच गया, 11 पंजे 55, तो 5 बटे में 11। 25 सही 5/11 मिनट आ गया। कितना आ गया? 25 सही 5/11 मिनट। अब आप कहोगे सर जी आप तो कह रहे थे दो टाइम आएंगे जहां पर कोई एंगल बनेगा, 2 बार बनेगा, तो भाई दूसरा टाइम तो नहीं आया सर। तो अब मैं बताता हूं, उस बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना 2 एंगल बनेंगे। 2 एंगल कैसे? 360 में से घटा देंगे 80 को। अगर मैं 80 को 360 में से घटा दूं तो कितना बचेगा? 280। तो एक बार मैं 280 डिग्री का एंगल लेकर सोल्व करूंगा। कैसे? वही फार्मूला 2/11 स्मॉलर r 2 है, स्मॉलर r इंटू 30, स्मॉलर r इंटू 30, तो 2 गुणा में 30 करूंगा 60 प्लस में 280। तो देखो 2/11 और 280 प्लस में 60 कितना हो जाएगा? 340। समझ गए? अब देखो 340 दूनी कितना हो गया बेटा जी? 680, और बटे में कितना है? 11। 11 छिक्के 66। अच्छा, अब देखो 11 छिक्के 66, अब यहां से भी नहीं आ रहा। 11 छिक्के 66, 2 बच गया बेटा, 11 एकम 11, 61 मिनट जा रही हैं।
और 61 मिनट चली गई तो इसका मतलब बेटा वो टाइम क्या हो जाएगा, 3 बजे के पार चला जाएगा, 3 बजे के पार चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक ही टाइम ऐसा आया, इसमें एक ही टाइम ऐसा आया कि ये कोण 80 डिग्री का बनेगा। समझ पाया दोनों सुइयों के बीच में? वो टाइम कौन सा है, 25 सही 5/11 मिनट। यानी कि मैं कह सकता हूं इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा जी, 2:25 सही 5/11 मिनट, 2:25 सही 5/11 मिनट। 2 और 3 के बीच में एकमात्र समय 2:25 सही 5/11 मिनट है जब ये कोण 80 डिग्री का बनेगा इनके बीच में। क्लियर है? 2 कोण हो सकते हैं पर इसमें नहीं हुए। जरूरी नहीं है कि 2 कोण 2 बार बने, जरूरी नहीं है कि ये कोण कितनी बार बने, 2 बार बने। हाँ, लेकिन हो जाता है कई बार। जहां पर हो जाता होगा, जैसे हमने सवाल किया यहां पर भी 2 बार बन रहा था, है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 बार बने ही। कई बार कोई कोण क्या है 1 घंटे में 1 बार ही बनेगा, कई बार क्या होगा कोई कोण 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार। मैंने सारा बता दिया है। जैसे चेक कर लेंगे, दूसरी बार बन ही नहीं रहा तो 1 बार आंसर आ गया। यहां पर दूसरी बार बन रहा था तो ऑप्शन में क्या होगा, या तो ये दे रखा होगा आंसर या फिर ये दे रखा होगा। समझ पाए मेरी बात को? ये दे रखा होगा तो इसको टिक कर देंगे, ये दे रखा होगा तो इसको टिक कर देंगे। एक बच्चा बोलेगा सर जी दोनों दे रखे होंगे तो क्या करें? बेटा ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों दे भी रखे होंगे ना, मान लिया ए ऑप्शन पे ये दे दिया, बी ऑप्शन पे ये दे दिया, तो एक ऑप्शन ये भी मिलेगा ए और बी दोनों, ठीक है ना, तब ए और बी दोनों वाले को टिक कर देना क्योंकि दोनों ही सही है। इस सवाल को देखो, 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनेगा? 4 और 5 के बीच में। तो फार्मूला वही है बेटा जी, 2/11, फटाफट करेंगे, 2/11 स्मॉलर आर इंटू 30। तो 4 गुणा में 30 करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 120 प्लस माइनस गिवन एंगल 60। ठीक है भाई, तो यहां से 2 आंसर आएंगे, 2/11 और 120 और 60 बनेगा 180। 2/11, 120 में से 60 जाएगा तो आंसर यहाँ पर आएगा 60। तो ये कितना बन गया बेटा, 360/11। तो 11 तिया 33, 3 बच गया, 11 दूनी 22, 8 बच गया, 8/11। यहाँ से देखो बेटा 120/11, तो आप देखो कि 11 एकम 11, 0, 10/11, ये मिनट आ गई। तो जो 2 टाइम आए वो कौन कौन से आए? एक तो बेटा जी 4:32 सही 8:11 मिनट, और एक टाइम आया 4:10 सही 10/11 मिनट। ये दोनों टाइम इसका आंसर है। ऑप्शन में या ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। बात क्लियर हो गई? एक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं बढ़ता हूं बेटा जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो टाइप 4। टाइप 4 में क्या है बेटा, स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल्स, कुछ एंगल स्पेशल हैं। कौन कौन से? 0 डिग्री का, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये तीनों कोण जो है स्पेशल है। कैसे हैं वो बताता हूं मैं। तीनों कोण स्पेशल क्यों हैं? देखो भाई, यहां पर मैं 90 डिग्री लिख रहा हूं, यहां पर मैं 0 डिग्री लिख रहा हूं और यहां पर 180 डिग्री लिख रहा हूं। ये स्पेशल एंगल है भाई। एक घंटे में अगर मैं पूछूं 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे जी 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 2 बार। अगर मैं आपसे कहूं 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर ये आएगा कि अगर 1 घंटे में 2 बार है तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा ना, ये कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार। कम हो गया बेटा, 2 बार कम हो गया। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ये 2 बार कम कहां कहां हुआ, तो वो आपको याद रखना है। जब ये मैं बैच में पढ़ाता हूं तो टाइम काफी होता है, तो मैं एक एक चीज बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं, घड़ी लेकर, कई बार घड़ी बनाकर एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है तो आप याद रख लेना ये 2 बार कम कहां पर होता है। एक तो होता है बेटा 8 से 10 बजे के बीच में, और एक बार होता है बेटा 2 से 4 बजे के बीच में। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में जब 2 बार बन रहा है तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार। लेकिन इन 2 घंटों में ये 3 बार ही बनता है, और इन 2 घंटों में भी ये 3 बार ही बनता है। तो एक बार यहां पर कम, एक बार यहां पर कम, 2 बार कम हो जाता है। क्लियर भाई? 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे या फिर मैं कहूं 1 दिन में कितनी बार बनेगा? 22 दूनी 44 बार। कितनी बार बनेगा बेटा जी? 44 बार। क्लियर है? ये डेटा आपको याद रखना है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार नहीं, ये 11 बार बनेगा। 1 बार कम हो जाएगा।
तो आपको ये पता होना चाहिए एक बार कम कहाँ पर होता है। 0 डिग्री का कोण जो बेटा जी 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 1 बजे के बीच में ये कम होता है, क्योंकि 1 घंटे में एक बार बनता है तो 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, लेकिन इन 2 घंटों में ये एक बार ही बनता है, एग्जैक्ट 12 बजे। ठीक है, तो 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखनी है क्लास, क्योंकि कम टाइम में मुझे ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है, तो मैं थोड़ा सा स्पीडली भी पढ़ा रहा हूँ और आपका भी ध्यान पूरा मेरी क्लास पर होना चाहिए, मेरी बातों पर होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ पा रहे हो बात को? अब यहाँ पर देखो 180 डिग्री का कोण, ये 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन ये बनता है 11 बार। ये भी एक बार कम हो जाता है। ये कहाँ पर कम होता है बेटा? ये होता है 5 से 7 बजे के बीच में। 24 घंटे या फिर कहो एक दिन में 11 दूनी 22 बार। ये डाटा याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रट के जाना, क्योंकि यहाँ से बार बार सवाल आते हैं। अब देखो सवाल कैसे आते हैं। सवाल आते हैं बेटा जी इस प्रकार से। ये आपको कह रहा है कि एक दिन में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाती है। समकोण का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री। तो एक दिन में ये पूछ रहा है 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आपको मैंने बताया था बेटा जी कितनी बार बनेगा, 44 बार। 90 डिग्री का कोण एक दिन में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 44 बार। याद होगा डेटा तो देखते आंसर कर दोगे। दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर मिलती हैं। एक दूसरे पर कब मिलेंगी? जब इनके बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, 0 डिग्री का कोण पूछना चाह रहा है। और आपको पता है एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा बेटा जी, 22 बार। 0 डिग्री का कोण हो या 180 डिग्री का कोण हो, कितनी बार बनेगा, 22 बार एक दिन में। 0 डिग्री का कोण हो या 180 डिग्री का, 24 घंटे यानी कि एक दिन में 22 बार। 24 घंटे यानी कि एक दिन में 22 बार। क्लियर है भाई कहानी? अब देखो ये सवाल, मैंने आपको ये कहा था कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहां पर कम बनता है। जैसे मैंने इसमें बताया ना, याद होगा कि 90 डिग्री का कोण कहां कहां पर कम बनता है। 8 से 10 बजे के बीच में कम हो जाता है और 2 से 4 बजे के बीच में कम हो जाता है। 0 डिग्री का कोण 11 से 1 बजे के बीच में कम हो जाता है। 180 डिग्री का कोण 5 से 7 बजे के बीच में कम हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। वीडियो को रोक के इनको याद करना है, वीडियो को रोक के इनको याद करना है, फिर सवाल करोगे तो मजा आएगा। देखो ये कह रहा घड़ी में 3 से 7 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। आप कहोगे जी 3 से 7 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए दोस्त, 4 घंटे हो गए। आपको पता है 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 8 बार बनना चाहिए। आप कहोगे जी बिल्कुल सर 8 बार बनना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 8 बार। लेकिन किंतु परंतु बंधु ध्यान से सुनो, आपको ये ध्यान रखना है जहां पर ये 90 डिग्री का कोण कम होता था ना, क्या वो टाइम पीरियड बीच में तो नहीं आ रहा। ये कम कहां पर होता था सर, 2 से 4 बजे के बीच में और 8 से 10 बजे के बीच में। ना तो 2 से 4 बजे वाला टाइम आ रहा, 3 आ रहा है, 3 से पहले 2 होना चाहिए, 2 तो है ही नहीं। ना तो 2 से 4 वाला टाइम बीच में आ रहा और ना 8 से 10 वाला टाइम बीच में आ रहा। इसका मतलब ये कम नहीं होगा। ये एग्जैक्ट कितने बार बनेगा, 8 बार बनेगा। ये एग्जैक्ट कितनी बार बनेगा, 8 बार बनेगा। क्लियर है भाई? आप कहोगे जी बिल्कुल सर क्लियर कहानी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेगा इस सवाल को, यहां पर कहता है घड़ी में 5 बजे से 11 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 5 से 11 बजे कितने घंटे हो गए बेटा जी, 6 घंटे हो गए। अब आपको पता है सर कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो 6 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 6 बार। लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वो टाइम पीरियड बीच में तो नहीं आ रहा जहां पर ये 180 डिग्री का कोण कम हो जाता है। और 180 डिग्री का कोण कम कहां पर होता था बेटा जी, आपको पता है 180 डिग्री का कोण 5 और 7 बजे के बीच में। 5 और 7 बजे के बीच में, 5 और 7 के बीच में, क्या वो टाइम पीरियड बीच में आ रहा है सर? 5 से 7 बीच में आएगा सर। जब 5 से 11 बजे तक जाओगे तो 5 से 7 वाला टाइम बीच में आएगा। बीच में आएगा तो एक बार कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार बनेगा बेटा, ये 5 बार ही बनेगा। ये कितनी बार बनेगा, 5 बार ही बनेगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा 5 बार। क्लियर है कहानी? तो इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप लोग कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप हमारी 5वीं, जो है बेटा इमेजेज वाली, मिरर इमेज
और वाटर इमेज ऑफ क्लॉक। क्लॉक की मिरर इमेज और वाटर इमेज पे सवाल बनते हैं, वो किस प्रकार से सोल्व करने हैं वो देखना है। देखो मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है बेटा, मिरर इमेज के लिए आपको क्या करना है, ये यूज करना है। आपको दिखाई दे रहा है 11:60 और का मतलब होता है या 23:60 या 11:59:60। अब आप कहोगे उसमें से माइनस कर देना बेटा क्या, एक्चुअल टाइम, माइनस कर देना एक्चुअल टाइम। आप कहोगे जी समझे नहीं, तो मैं समझाता हूँ। जैसे आपको कोई कहता 6:40 का टाइम हो रखा है, इसकी हमें आप मिरर इमेज बताइए, तो क्या करना बेटा, 11:60 में से माइनस कर दो, 11:60 में से क्या कर दो, माइनस कर दो 6:40 को। 6:40 को जैसे ही माइनस करूंगा मैं तो यहाँ पर आएगा 5:20। तो बेटा 6:40 की जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, 5:20। यानी कि घड़ी में जब 6:40 बजे हुए हैं, जब आप इसको दर्पण में देखोगे ना, दर्पण में, तो कितना टाइम दिखाई देगा आपको, 5:20 का टाइम दिखाई देगा। क्लियर भाई। फिर आप कहोगे सर जब 11:60 से आंसर आ गया तो इस 23:60 की क्या जरूरत थी। भाई हो सकता वो 24 घंटे वाली सुई का यूज कर ले, वो ये कह दे कि 17:35 का टाइम है और आप मुझे बताइए मिरर इमेज क्या होगी। तो इस केस में क्या करेंगे, 23:60 वाला टाइम लेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, 23:60 में से 17:35 माइनस करेंगे। कहां पर, तो देखो 60 में से 35 जाएगा 25 और 23 में से 17 जाएगा 6। ठीक है, बस 6:25, तो 6:25 का समय होगा। ठीक है। वाटर इमेज फॉर्मूला क्या है बेटा जी। अब वाटर इमेज फार्मूला के लिए आपको क्या करना, अच्छा ये कब यूज करना है, जब सेकंड भी दे रखी होंगी, तब। अब वाटर इमेज फार्मूला क्या बेटा, 17:90 में से माइनस करोगे या फिर 18:30 में से माइनस करोगे क्या, एक्चुअल टाइम। एग्जाम्पल लो, मान लिया आपको कोई कहता 10:30 का टाइम है, इसकी हमें आप वाटर इमेज बताइए, वाटर में क्या समय दिखाई देगा। तो 17:90 में से माइनस कर दो, 17:90 में से माइनस करोगे 10:30 हो, तो आप देखोगे यहाँ से 60 और यहाँ 17 में से 10 गया, कितना बचेगा बेटा जी 7। तो 7:60 जो कि कितना होता है बेटा 8 बजे, 8 बजे का टाइम दिखाई देगा। 17:60 मतलब कि 8 बज गए। आप इसमें से माइनस कर सकते हो 18:30 में से, 18:30 में से 10:30 माइनस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 0 आ गया, 18 में से 10 गया 8, तो 8 बजे का टाइम दिखाई देगा। मिनट अगर 30 मिनट से कम या 30 मिनट है तो इसमें से माइनस कर दो, 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम है तो आप 17:90 में से माइनस कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। देखो यहाँ पर मिरर इमेज है, तो 11:20 का टाइम है, आपको बताना है इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था बेटा 11:60 में से माइनस कर दो, 11:20 को 11:60 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, और 0 का मतलब होता है बेटा 12 बजे, तो 12:40 का टाइम दिखाई देगा, 12:40 का टाइम। 10:45 है तो 11:60 में से माइनस करेंगे 10:45, तो आप कहोगे सर जी देखो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 1:15 का टाइम दिखाई देगा, 1:15 का टाइम दिखाई देगा। ये भी मिरर इमेज है बेटा जी, ध्यान से सुनना, मिरर इमेज है ये भी। आपको कहा गया 4:45 मिरर में देखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा था 11:59:60, जब सेकंड भी दे रखी होंगी तो 11:59:60 का यूज करेंगे। 11:59:60 में से माइनस करेंगे क्या, 4:45:12, तो 60 में से 12 गया 48, 59 में से 45 गया बेटा कितना बचेगा 14, और 11 में से 4 गया बेटा कितना बचेगा 7, तो 7:14 का टाइम दिखाई देगा, 7:14 का टाइम दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ मिरर इमेज पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे। अब हम आते बेटा वाटर इमेज पर। बेटा 10:45 का टाइम है, 10:45 का टाइम है, और ये जानना चाहता है बेटा वाटर इमेज क्या होगी। तो वाटर इमेज के लिए मैंने आपको बताया था बेटा क्या करना है, 17:90 में से माइनस करना है। 17:90 में से 10:45 माइनस करोगे तो यहाँ पर 45 मिनट, और 17 में से 10 गया 7, तो 7:45 का टाइम शो होगा। 6:42 है बेटा, तो 17:90 में से माइनस करेंगे 6:42, तो आप देखोगे 90 में से 42 गया तो कितना बचेगा बेटा जी 48, और यहाँ पर 17 में से 6 गया बेटा 11,
तो 11:48 का टाइम दिखाई देगा, 11:48 का टाइम। वाटर इमेज बेटा जी 8:20 का टाइम है, 8:20 का टाइम है। तो क्या करोगे बेटा, 18:30 से माइनस कर दो। मैंने कहा था जब मिनट 30 से कम होंगी तो हम 18:30 का यूज कर सकते हैं। तो 8:20 माइनस करेंगे तो 10 और यहाँ पर 10, तो 10:10 का समय दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। अब मैं आप लोगों को के लिए एक होमवर्क लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताएंगे, आप लोग मुझे उसका आंसर बताएंगे। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब कि 7:48 और 54 सेकंड का टाइम है। आप मुझे इसकी वाटर इमेज बताइए, आप लोग मुझे इसकी वाटर इमेज बतानी है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इस सवाल का आंसर दें। मैंने सिर्फ एक टाइप छोड़ी है, एरर इन क्लॉक, जब घड़ी में खराबी आ जाती है तो उस तरह के सवाल। क्योंकि अभी तक जितनी भी शिफ्टों में पेपर हुआ है किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर एरर इन क्लॉक से क्वेश्चन आया है, तो एरर इन क्लॉक से क्वेश्चन आया नहीं है इसलिए मैंने नहीं कराया। वो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, सीजीएल में पूछे जाते हैं। जब मैं बैच में पढ़ाता हूँ तो एक स्पेशल क्लास लेता हूँ एरर इन क्लॉक पे, क्योंकि एसएससी जीडी में वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना, इसलिए मैंने वो टाइप छोड़ दी। बाकी आपका क्लॉक का जो क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आएगा। ये जितने भी मिनट की वीडियो बनी होगी मुझे नहीं पता, ये 15 मिनट की बनी है, 20 मिनट की, इस वीडियो को आप अच्छे से देख के जाना। 100% क्वेश्चन आ रहा है बेटा जी। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको क्लास चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गई हो, जल्दबाजी में कुछ आपको लगा हो कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाया सर ने, तो माफ़ी चाहूँगा बेटा, क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में मैंने इसलिए पढ़ाया है ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे सकूँ आपको मैं। आप लोग भी थोड़ा सा समझना इस बात को, और ध्यान से वीडियो को देखोगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी। कोई भी टॉपिक आपको कवर करना है, जैसे मान लिया आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है, या तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो सारी चीज़ें पढ़ाना तो पॉसिबल है नहीं। तो आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है उस टॉपिक का नाम लिख के पीछे लिख देना बाय रविंद्र पांचाल सर, आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। जैसे मैथ के भी आपको पता है प्रॉफिट लॉस बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 सवाल आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बाय रविंद्र पांचाल सर, ये YouTube पे सर्च करोगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। आप सिंपल इंटरेस्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो सिंपल इंटरेस्ट बाय रविंद्र पांचाल सर वीडियो आ जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आ रही है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बाय रविंद्र पांचाल सर वीडियो आ जाएगी। तो कोई भी वीडियो आप कोई भी टॉपिक कवर कर सकते हो। बाकी जो भी आप कहोगे सर जी इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ा दो, तो वो दोबारा से भी कराया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों का जिनका कल का एग्जाम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।